हम कमियों को छुपाने का काम नहीं करेंगे, हम उसको दूर करने का काम करेंगे। जो अधिकारी जवाब नहीं देते जनप्रतिनिधियों का, उन पर कार्रवाई होगी। जनप्रतिनिधि का जवाब हर अधिकारी को देना ही पड़ेगा। जनप्रतिनिधि क्यों, आम जन का भी जवाब उसको देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी के सामने और सरकार के सामने जब ये विषय पूरा आया है तो मैं समझता हूँ कि जितनी मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है इस मामले के अंदर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इस प्रकार की पुनः लापरवाही अधिकारियों के द्वारा नहीं हो, ऐसा प्रयास सरकार के माध्यम से होगा। मुख्यमंत्री जी जितने संवेदनशील है, पहली बात तो कोई एमएलए पत्र लिखता है तो मुख्यमंत्री जी स्वयं खुद एमएलए से मिलती हैं और उनकी क्या सुविधा है, क्या उनकी प्राथमिकता है, उस आधार पर काम भी हो रहा है। और जो जिस तरह की जो बात आ रही है, मैं समझता हूँ उसमें कोई दम नहीं। समयबद्ध तरीके से उत्तर देंगे, फिर भी कोई इक्का दुक्का कभी रिपीटेशन ऑफ उसमें होता है जिस प्रकार, तो हो सकता है उसका जवाब नहीं हुआ हो, परंतु कमोबेश स्थिति संतोषजनक है कि ज़्यादातर पत्रों के उत्तर सही समय पर और सही व्यक्ति को दिए जाते हैं। कि सरकार नाम की चीज़ नहीं है। 2 साल में सरकार पंगु हो चुकी है, प्रशासन पे पकड़ नहीं है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, जन समस्याएं का निराकरण हो नहीं रहा है। जो वादे 600 से ज़्यादा इन्होंने स्वराज संकल्प यात्रा में किए थे वो पूरे कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए कुल मिला के राजस्थान में बड़ी भयावह स्थिति बनी हुई है और सरकार के ऊपर से जनता का विश्वास उठ चुका है। मदन राठौर साहब, आपका रुख करना चाहूँगा। एक मसला ये भी आया, जयपुर हाउसिंग बोर्ड से जुड़ा हुआ मसला था जिसमें खासतौर पर जेडीए का भी जिक्र किया गया और कहा गया कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो राज्य सरकार के रेवेन्यू से जुड़े हुए हैं, उन पर तो जवाब मिल जाता है, लेकिन बाकी पैसे को लेकर हिसाब किताब नहीं मिल पा रहे, ऑडिट नहीं हो पा रही, इसको लेकर भी सवाल उठाए गए। आप इस पर जवाब चाहूंगा, फिर डॉक्टर सरा जी आपके पास में। देखिए साहब, ये हाउसिंग बोर्ड का नहीं था, वो जेडीए का था। जेडीए और हाउसिंग बोर्ड दोनों से जुड़ा हुआ जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का मामला था, जिसमें ये कहा कि जिसमें सरकार से संबंधित या पैसा सरकार का जिसमें लगा है उसकी ऑडिट होती है, बाकी जो है उसके लिए। लेकिन ये बात कही गई वहां पर और ये तय हुआ है कि निश्चित रूप से इसकी भी ऑडिट होगी और इसका भी जवाब देना पड़ेगा। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का और वो हवाला भी दिया गया। डॉक्टर सरा जी, फिर से ये कोई आज की बात नहीं है। मैं अश्विनी जी एक बात, ये तो आप मानेंगे, इनका खुद का सवाल है। कांग्रेस के राज में भी ऐसा ही था और इन्होंने मतलब इस प्रकार की परंपरा बना दी थी, उस परंपरा को हम तोड़ना चाहते हैं। ये क्या बात हुई? नहीं, इसी प्रकार चलता था। ऐसा तो नहीं है कि हमने ये शुरू किया हो। जेडीए का समय, सुमित्रा जी आपसे सहमत नहीं है, सुमित्रा जी भी सहमत नहीं। डोटासरा जी बता दे कि इनके समय में होता था। मैं बता दूं, नहीं होता था तो मैं मान रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। नहीं, आप मुझे इसका जवाब दो ना। हाँ, दे रहा हूं। क्या आपके जमाने में होता था? मैं बता रहा हूं, ऑडिट होती थी? मैं बता रहा हूं। आपके जमाने में जवाबदेही थी? आपके जमाने में जेडीए का परीक्षण हुआ था कभी? एक बार भी बता दो, एक उदाहरण बता दो। ये सुमित्रा सिंह जी मेरे साथ, मतलब इनके साथ में मैं था 2003 से 8 तक। भाई भाजपा को घेर ही नहीं रहे इस बात आज तक इन्होंने कभी परीक्षण किया हो तो बता दो। बताइए आपने परीक्षण किया क्या है? नहीं, ये बीजेपी की बात आपने किया नहीं, सवाल यही लगा दिया। आपने परीक्षण किया हो तो बता दो। बात तो सुनो तो मेरी। मैं सुनूंगा, बताइए आप बोलिए। हाउसिंग बोर्ड और जेडीए जी दोनों का काफी परसों से, चाहे कांग्रेस का शासन रहा चाहे बीजेपी का शासन रहा, ऑडिट नहीं हो रही है। और जब ऑडिट के लिए सीएजी के डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं अधिकारी, तो वो उनको केवल मात्र जो बजट राज्य सरकार से मिला उसकी तो ऑडिट करा लेते हैं, इसके अलावा नहीं देते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो लैंड है वो नेचुरल रिसोर्स है और उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में ऑडिट करने का 100% अधिकार है। तो हमने पीएससी में ये महसूस किया और माननीय अध्यक्ष जी को प्रद्युमन सिंह जी के द्वारा कहलवाया गया कि जेडीए और हाउसिंग बोर्ड, जिसमें सबसे ज्यादा घपले होते हैं, जो आम जनता की जिस पर अधिकार है जमीन के ऊपर, उस जमीन के बारे में फैसले और सौदे होते हैं, उनकी ऑडिट 100% अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। एक दूसरी बात पीएससी में यह भी आई, वहां के सीएजी ने कहा कि जब हम और अधिक विभागों में ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो कुछ ऐसे पत्र होते हैं जिसमें वो घिरते दिखते हैं, वो हमें दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराते। ये वास्तव में विवादित मामलों और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में खास तौर पर ऐसा होता है। बार-बार चिट्ठी के बावजूद, तलब करने के बावजूद, जिससे वो उनका घपला का घपला रह जाता है, चाहे राज कोई सा भी हो। इसलिए हमने ये बात रखी है कि ये होना चाहिए कि उसको 100% जो आज तक नहीं हुआ वो सुधार होना चाहिए। क्या उस सुधार के लिए आप तैयार हैं? और कांग्रेस की बात। चमन आरा जी की राय के बाद लौट रहा हूँ आपके पास में। नमस्कार चमन जी। सर नमस्कार जी मैम बताएं। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये बहुत लकीली गवर्नमेंट है जी।
और सर मैं कहना चाह रही थी कि जो ये इतने पावरफुल मिनिस्टर है उनका अफसर अगर कहना नहीं मानते हैं या जो मतलब वो मतलब मांग रहे उनको नहीं दे रहे हैं, तो सर एक तो स्ट्रिक्ट रुख होना चाहिए उनका। अगर स्ट्रिक्ट रुख नहीं होगा सर इनका मंत्रियों का, तो वो जब आम जनता की वो क्या सुनेंगे सर? अगर मंत्रियों की नहीं सुन पा रहे हैं वो, तो वो बिल्कुल यही सवाल शुरुआत से उठ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चमन आरा जी आपका। मुरारी लाल जी हैं जयपुर से, बताइए कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक दूसरे की पीठ ही थपथपाते हैं, काम किसी का करते नहीं है, और जहाँ भी जाए वो केवल कहीं जेडीए में जाए कहीं भी जाए, कोई भी अधिकारी या कोई भी ये बैठ मीटिंग में जैसे मिलते किसी से नहीं है। बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल पे जनता के लिए जवाबदेहिता कम होती जा रही है। सुमित्रा सिंह जी आपके पास भी आ रहा हूं। आज की बैठक के दौरान मदन जी भी मौजूद थे। इस दौरान पर साफ तौर पर हिदायत दी गई सभी अफसरों की, कम से कम विधानसभा की जो सदन है उसको स्टडी तो करके आए कि वहां तौर तरीका क्या होता है। अफसर उसका पता नहीं होता, इसलिए बीच में एक नोटिस भी शून्यकाल के दौरान खुद स्पीकर को देना पड़ा जब आसन पर हो और उठकर चले जाते हैं। और ऐसी कई एटिकेट्स वाली बातें हैं जिनको लेकर अफसर फिलहाल तैयार नहीं है। आपको लगता है कि अलग से इनकी भी कार्यशाला होनी चाहिए? केवल अफसरों की बात नहीं है, ये खुद विधायकों के साथ भी वैसा हो रहा है। मैंने देखा है मोहन लाल सुखाड़िया भी चीफ मिनिस्टर 10-10 मिनट तक यदि आसन पाँव पर है तो 10 मिनट तक बाहर पर्दे के बाहर खड़े रहते थे, और जब वो बैठते थे तब आते थे। लेकिन अब न मंत्री करते हैं उसका पालन, न विधायक करते हैं, और अफसरों का तो करने का सवाल ही नहीं। जब आमतौर पर सदन के कामकाज को लेकर भी स्टडी नहीं होती कि सदन में काम किस तरीके से होता है, इसको लेकर जो बारीक जानकारियां हैं वो आज ब्यूरोक्रेट्स को नहीं है। मदन जी इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ हिदायत जारी करके छोड़ दिया, विधायकों को भी नहीं है। एक बात मैं बताऊं साहब कि जैसे पालन करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। नियम प्रक्रिया का पालन निश्चित रूप से सभी को करना चाहिए। इसमें पहले तो जो आदर्श उदाहरण जो सुमित्रा सिंह जी ने बताया वो बात बिल्कुल सही है कि कोई भी विधायक बोल रहा है और यदि कोई दूसरे ने इंटरव्यू किया तो वो बैठ जाता था, उसका सम्मान करते थे, वो बैठ जाता था, और फिर जब वो अपने जो आक्षेप या जो कुछ भी बात कह करके जब चुप हो जाता था तब अपना वो भाषण पुनः चालू करता था। ये प्रक्रिया थी पहले, लेकिन इसमें धीरे धीरे गिरावट आई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये परिवर्तन जनप्रतिनिधियों की बात, ये जनप्रतिनिधियों की बात है। और लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं, जब सुमित्रा सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष थी तब भी इन अधिकारियों की क्लास ली थी, मुझे मालूम है, मैं खुद उसमें भी आया था, तब भी अधिकारियों की भी क्लास ली थी। मतलब ये दौर चल रहा है। सुमित्रा जी आई, फिर दीपेंद्र सिंह जी आए और अब कैलाश मेघवाल जी आए। लगभग 15 साल की रवायत हो चुकी है ये, लेकिन सुधार नहीं हुआ। मुझे ये इन 15 वर्षों का अनुभव है इस प्रकार का। अब विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्षों ने प्रयास किए हैं तो इसको कोई माइनस में नहीं लेना चाहिए, ये सकारात्मक लेना चाहिए। ये एक अच्छी बात है, निरंतर सुधार की अपेक्षा की जाती है। बिगाड़ हो रहा है। भागीरथ जी मैं आपके पास में आना चाह रहा हूँ। सदन के कामकाज को लेकर एक बारीकी जो होती है एक अफसर के लिए जानना जरूरी होता है, लेकिन वो आज बारीकियां एक अफसर को पता नहीं है। सवाल किस तरह से लगे, उनका जवाब किस तरह से आएगा और किस तरह से उनको प्रेषित किया जाना है। ये देखिए, इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। एक तो अफसरों की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के अंदर ये भी कम से कम 1-2 पीरियड इसके भी होने चाहिए जिससे उनको पता लगे। और वैसे तो प्रैक्टिस से सब सीखते हैं, विधानसभा में जाते हैं पता लगता है, जैसे विधायक पालना कर रहे हैं, मंत्री पालना कर रहे हैं, तो अफसर क्या हिम्मत है कि पालना नहीं करे। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि पहले भी अध्यक्ष महोदया ने क्लास ली, मतलब ब्यूरोक्रेट्स की, अब भी ले रहे हैं। मेरा मतलब एक निवेदन सिर्फ इतना ही है कि ब्यूरोक्रेट्स की क्लास क्यों ले रहे हैं, मंत्रियों की क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को बुला करके क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि काम तो वो करवाएंगे, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन तो उनका है। मतलब सीधा जो है विधानसभा अध्यक्ष महोदय जो इतनी तकलीफ करे, अफसरों से डायरेक्ट बात करे, इसका मतलब। सुमित्रा सिंह जी आप भी इस बात से सहमत है? उनका कोई मंत्रियों को बोला जाना चाहिए, मुख्यमंत्री को बोला जाना चाहिए अगर ब्यूरोक्रेसी कहीं बेअसर है? नहीं, ब्यूरोक्रेसी तो है ही। मुख्यमंत्री को भी बोला गया है, मंत्रियों को भी बोला गया है, लेकिन अफसरों को कई बातों के लिए उनको भी अलग से बोलना आवश्यक होता है। इसलिए नहीं, उनको मैनर्स के लिए तो बताना पड़ेगा कि ये छोटी सी किताब है, डूज एंड डोंट डूज, इसका ध्यान रखो आप। लेकिन डे टू डे वर्किंग और उनका मॉनिटरिंग तो मिनिस्टर ही करते हैं, मिनिस्टर को करना चाहिए। और मिनिस्टर अगर नहीं करते हैं ठीक बात है। तो
इनके ऊपर वो संसदीय नाराजगी कार्य होनी मंत्री की चाहिए जिम्मेदारी है और इनके ऊपर नाराजगी होगी। संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी है, यदि वो अफसरशाही नहीं करती है उनका तो फिर इसका मतलब वो आज जवाबदेहिता ले रहे थे। राजेंद्र राठौड़ बोल रहे थे कि हम करवा कर रहेंगे। और भागीरथ जी साहब, मैं आपसे निवेदन करूं, यदि ऐसा नहीं होता हो तो सरकार चल ही नहीं सकती। चल रही है मंत्री यदि अपने विभाग को काबू में नहीं रख पाए तो सरकार कैसे चलेगी? हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। विभाग को काबू में रखते हैं, मेरे विभाग के नहीं मानते। विभाग पूरी तौर पर काबू में रहता है। ऐसा कोई मंत्री नहीं है कि जो नकारा हो। क्यों जनता बोल रही है? रमेश जी हनुमानगढ़ से एक और कॉलर। देखिए, जनता ने हमको इतना मैंडेट दिया है तो अपेक्षाएं बड़ी है। निश्चित रूप से जनता को ये शिकायत इसलिए है कि आपके पास बड़ा मैंडेट है, इसीलिए बीजेपी के विधायक शिकायत करने वाले। तो छोटी-छोटी बातें, समस्याएं, जनता की अपेक्षाएं बड़ी है। उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और स्पीड बढ़ाने का ही हिस्सा था कि सारी तत्परता बढ़ती जाए। आप आम जनता की तो सुन ही नहीं रहे, केवल बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनको कार्यालय में बुला के सुन रहे। फरियाद वहीं से चल रही है आम जनता क्या? रमेश जी हनुमानगढ़ से बताइए। रमेश जी जी, ये बात तो सही है कि बीजेपी के ऑफिस में बुला करके और उनके कार्यकर्ताओं की सुनी जाए, तो फिर आम जनता की कहाँ सुनी जा रही है? चलिए, मैं ब्रेक के बाद जब लौटता हूँ इसी मसले को लेकर आगे चर्चा के दौर को बढ़ाएंगे। देखते रहिए, बिग फाइट लाइव जारी है ब्रेक के उस पार भी। वो जवाब देना ही नहीं चाहते और कोई जवाब मांगता है तो जवाब को छिपाते हैं और छिपाते तो है, आम आदमी गुमराह भी करते रहते हैं और इस कारण आम जनता को और सरकार को दोनों को ही नुकसान है। भ्रष्टाचार निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक है, तो भ्रष्टाचार तो सब जगह है। तो आज क्या है कि जितना अगर नीचे का अधिकारी जिम्मेदार है उतना ही ऊपर के अधिकारी भी जिम्मेदार है। बिल्कुल होना चाहिए सर, निलंबन होना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए और उनको इस तरह उनके ऊपर एक थर्ड एजेंसी का कंट्रोल और होना चाहिए। लेकिन जो एजेंसी हो वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि जिनमें पारदर्शिता हो। जो लोग सवालों का जवाब नेगेटिविटी में देते हैं, जो माहौल है या जो सत्यता को छुपाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए।